ये जो हमारा चौकनी हमारा गाँव का नाम है। तो ऐसे एक भैया ने ही इस तरह से बदला है कि सभी कोई तो अपना नाम रखता है, तो अपना गाँव का नाम रख दो। तो हुआ क्या है कि हमारा चौकनी नाम भी कहने में बहुत एक तरीके से एक यूनिक ही तरीके से लगता है। और ख़ास बात क्या होता है, बहुत ऐसे गाँव आपको मिलेंगे, सेम नाम का भी बहुत ऐसे गाँव मिलेंगे, लेकिन चौकनी गाँव अगर आज तक हम कभी नहीं सुने। कई से ग्राहक ने कहा कि मुर्ग मसलम जो चौकनी रेस्टोरेंट में मिलता है, वो रांची में कहीं मिलता ही नहीं है, ये कहा है ग्राहक ने। और चिकन ड्राई फ्राई भी जो होता है, इसका भी जो होता है, जो स्वाद जो होता है ना, कि यहाँ का जैसा हमारे चौकनी रेस्टोरेंट के जैसा कहीं नहीं पाए, ये ग्राहकों का कहना है। जब झारखंड राज्य अलग हो रही थी, यानी कि हम लोग 3 सितंबर 2000 को हम लोग फर्स्ट टाइम होता ना कि एक छोटा सा ठेला से शुरुआत किए थे, वो भी भाड़े में ठेला लेकर आए थे और वहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। तो उसके बाद जो होता है कि वहाँ से खाना जब वहाँ पर भी जो हमारा जो चाइनीज़ आइटम विशेष करके वहाँ पर तो होता है चाइनीज़ आइटम। और उस दौर भी ऐसा हुआ करता था जिसमें जो होता है कि जब हम लोगों ने शुरुआत किया था अरगोड़ा चौक स्थित में ही हम लोग एक छोटा सा ठेला से शुरुआत किए थे। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 1 से डेढ़ महीना होने के बाद लोगों के इतना भीड़ होने लग गया था कि अगल बगल जैसे होता है ना कि यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ मिलता है जो कि यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में हमारे समाज को तो आना ही चाहिए, जब तक हम व्यापार में नहीं आएंगे तब तक तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखिए ना कि नौकरी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी प्राइवेट ही जॉब मिल पाता है या तो फिर गवर्नमेंट की जॉब छटनी पर छटनी होते चला जाए, बिल्कुल सिमट के रह गया है। आदिवासी व्यापार की जब भी हम बात करते हैं तो चौकनी रेस्टोरेंट का नाम ज़रूर आता है। पिछले 17 सालों से राजधानी रांची के डिबढी इलाके में यह रेस्टोरेंट है। व्यापार की जब भी हम बात करते हैं तो चौकनी रेस्टोरेंट का नाम ज़रूर आता है। पिछले 17 सालों से राजधानी रांची के डिबढी इलाके में यह रेस्टोरेंट है। जैसे कि आप डिबढी पुल पार करेंगे तो आपको डाउन करने के बाद चौकनी रेस्टोरेंट मिलेगा और यह रेस्टोरेंट ने अपनी एक और शाखा खोल ली है। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक में हैं। आप लोकेशन देख सकते हैं, यह लोकेशन है चौक से एकदम जस्ट बगल में। आप हरमू वाले रास्ते में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे चौकनी फैमिली रेस्टोरेंट आज ही नया उद्घाटन हुआ है और जो चौकनी डिबढी में है उसी का ये एक अंग है, एक नया ब्रांच खुला है। आप यहाँ भी नए व्यंजनों के साथ चौकनी का मज़ा ले सकते हैं। फिलहाल आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ के जो ऑनर है फुलदेव भगत जी, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। इसका एक ब्रांच हमने देखा कि डिबढी के पुल जैसे हम लोग पार करेंगे वहाँ पे एक है और ये दूसरा आपने शाखा खोला है, क्या स्पेशल है यहाँ? हम लोग के यहाँ जो है इंडियन खाना में मुर्ग मसलम जो होता है ना, सबसे एक जो होता है ना कि अभी तक जो हम लोगों का जो रिस्पॉन्स जो है मुर्ग मसलम और चिकन ड्राई फ्राई, इसका बहुत लोगों ने तारीफ़ किया है। ये जो कई से ग्राहक ने कहा कि मुर्ग मसलम जो चौकनी रेस्टोरेंट में मिलता है, वो रांची में कहीं मिलता ही नहीं है, ये कहा है ग्राहक ने। और चिकन ड्राई फ्राई भी जो होता है, इसका भी जो होता है, जो स्वाद जो होता है ना, कि यहाँ का जैसा हमारे चौकनी रेस्टोरेंट के जैसा कहीं नहीं पाए, ये ग्राहकों का कहना है। इस नए वाले रेस्टोरेंट में भी जो चीज़ें वहाँ थी सेम वही चीज़ें यहाँ मिलेंगी? एकदम बिल्कुल, हम लोग सेम जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो कहते हैं ना, इसमें हम लोग कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये हम लोगों का सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। दादा, थोड़ा अपना नया रेस्टोरेंट आप दिखाइए हमें, कैसा है, आपने कैसा बनाया है। फिलहाल ये तस्वीरें तो बहुत स्वादिष्ट हमें यहीं से तस्वीरें के माध्यम से पता चल रहा है। यहाँ लग रहा है चाइनीज़ चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। चाइनीज़ के साथ इंडियन खाना भी मिलेंगे, दोनों खाना बढ़िया मिलेंगे। तो दादा, एक बात बताइए कि जब भी हम आदिवासी व्यापार की बात करते हैं लोग डरते हैं, लेकिन आपने इस डर को कैसे भगाया? एक दुकान के बाद, एक रेस्टोरेंट के बाद दूसरा रेस्टोरेंट खोल दिया। ये हमारे जीवन का क्या कहना चाहिए, कई उतार चढ़ाव देखते हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जब झारखंड राज्य अलग हो रही थी, यानी कि हम लोग 3 सितंबर 2000 को हम लोग फर्स्ट टाइम होता ना कि एक छोटा सा ठेला से शुरुआत किए थे, वो भी भाड़े में ठेला लेकर आए थे और वहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। तो उसके बाद जो होता है कि वहाँ से खाना जब वहाँ पर भी जो हमारा जो चाइनीज़ आइटम विशेष करके वहाँ पर तो होता है चाइनीज़ आइटम। और उस दौर भी ऐसा हुआ करता था जिसमें जो होता है कि जब हम लोगों ने शुरुआत किया था अरगोड़ा चौक स्थित में ही हम लोग एक छोटा सा ठेला से शुरुआत किए थे। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 1 से डेढ़ महीना होने के बाद लोगों के इतना भीड़ होने लग गया था कि
अगल बगल जैसे होता है ना कि यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ मिलता है जो कि यहाँ पर लोग सारे लोग आ जाते हैं, इस तरीके से लोग कहने लगे। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोगों का ये चल पड़ा। उसके बाद काफ़ी भीड़ भाड़ होता था और उसके बाद अरगोड़ा चौक से स्टार्ट करने के साथ साथ भी हम लोगों ने कुछ अरगोड़ा चौक को भी नया दिया, इसलिए कि उससे पहले जो चाउमीन ज़रूर बिकता था और भी कुछ आइटम बिकता था, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग शुरुआत करने के पीछे नया हम इसलिए जो कह रहे हैं कि उससे पहले जो सॉस वगैरह का जो यूज़ करते थे ना, चाइनीज़ आइटम, चाउमीन, चिल्ली, ये सब जो बनाने में ना, वो लोग होता नहीं लोकल ब्रांड का यूज़ करते थे जो बहुत ही घटिया किस्म का रहता था। तो वो जो होता है ना कि हम लोग आने के बाद जो क्या होता है ना कि ब्रांड को यूज़ करना शुरू किए, तो उसके बाद से जो होता है ना कि अरगोड़ा चौक में होता है ना कि उसे घटिया क्वालिटी का एक तरीके से कहेंगे जो मटेरियल वो नहीं चलने शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसे एक बदलाव आया, तो हम लोग को देख के लोगों ने ये रखना शुरू किया कि बढ़िया चीज़ देना है, तो ये बदलाव देखा। उसके बाद और भी हम लोग कुछ डिश वगैरह वहाँ पर शुरुआत किए थे, हम यानी से उसमें रोल बहुत कम मिलता था, लेकिन अरगोड़ा चौक में ना के बराबर मिलता था, लेकिन वहाँ से हम लोग का शुरुआत हुआ। उसके बाद वेज फ्राइड राइस वगैरह हम लोग वहाँ से शुरुआत किए थे। ये सारी चीज़ें उस समय कौन बनाता था दादा? खुद से बनाते थे, तो उसमें खुद से बनाते थे। और होता नहीं कि हमारा जो क्या है ना, पहले से बहुत ऐसा सीखा हुआ नहीं थे, लेकिन काम करते करते सीखे। कहते हैं ना कोई भी काम करने के लिए अगर जुनून हो तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, तो यही कहते हैं कि हमारे काम करने प्रति जुनून था। और उसमें भी जो बात जो थी, जो हमारे बात करने का जो होता ना कि शैली से भी लोग बहुत प्रेरित होते थे। इस बात को भी हमने देखा था कि हमारे में क्या ऐसा चीज़ है, तो बहुत ऐसे उसमें जो होता ना कभी कभी समय के अनुसार जो होता ना, हम भी घूमते फिरते रहते थे, तो उसमें क्या हुआ था ना कि बोलने का एक शैली जो था वो लोगों को लगता था ना कि बहुत अट्रैक्ट करता। कुछ लोग तो होता ना कि बात भी सुनने के लिए आ जाते थे, बहाने बहाने खाने के लिए, ऐसा भी होता था हमारे साथ। तो इस तरह के हुए थे। उसके बाद जो होता ना हम लोग वहाँ से चल पड़े। उसके बाद फिर सोचो अगल बगल जिस तरह से घूमते थे, उस तरह के अपना भी एक सपना है कि हम लोग ने बहुत ऐसे स्टोरी भी बहुत ऐसे सक्सेसफुल पर्सन का भी पढ़ा है, जैसे मैकडोनल्ड का स्टोरी जो पढ़े हैं, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कि सोच है कि इस तरीके से भले उसके लिए मेहनत तो के बगैर तो कोई चीज़ संभव नहीं है, लेकिन हम जब तक मेहनत के साथ साथ अच्छी चीज़ नहीं देंगे तो हमारे पर लोग क्यों आए। तो इस तरीके से जो सोच है, तो फिर ठेले से रेस्टोरेंट की ओर कैसे बढ़े? तो उसके बाद जो होता ना कि जिस तरीके से बतला रहे हैं कि सोच हम लोग का इस तरीके से था कि बड़ा करने का, कुछ और भी करें, तो सोच में आए कि इस तरीके से ढाबा कम रेस्टोरेंट इस टाइप से जो शुरुआत करें। उसके बाद होता ना कि सेम 3 सितंबर 2006 को हम लोग डिब्ढी स्थित डिब्ढी जो शांतिपुर स्थित में एक चौकनी रेस्टोरेंट के नाम से, फिर वहाँ पर ऐसे तो हमारे ठेला में जो नाम था वो भी चौकनी फूड सेंटर ही नाम था, तो हम लोग होता ना चौकनी वहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम दिए। और इसी तरह के जो होता है कि हम लोग 3 सितंबर 2006 को वहाँ पर रेस्टोरेंट का शुरुआत किए। और वहाँ से शुरुआत करने के बाद जो फिर ये सिलसिला अभी जारी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन ला ही रहे हैं। और उसके साथ ही जैसे खास करके बतला रहे हैं, जैसे खाना की दिन प्रतिदिन हम लोग भी यही प्रयास है कि बेहतर से बेहतर अच्छा सर्व करें। जी 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 जी। चौकनी ठेला, चौकनी रेस्टोरेंट, फिर यहाँ पे एक नया चौकनी फैमिली रेस्टोरेंट, ये चौकनी के पीछे क्या है दादा, थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तो ये अक्सर जो आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर जो होता है ना कि लोगों का व्यक्ति का नाम रहता है, जैसे आदमी का नाम से अपना जो होता है ना, या तो फिर अपना सरनेम से बहुत से दुकान वगैरह जो खुला हुआ रहता है, ये देखने को मिलता है। मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारा चौकनी हमारा गांव का नाम है, तो ऐसे एक भैया ने ही इस तरह से बदला है कि सभी कोई तो अपना नाम रखता है, तो अपना गांव का नाम रख दो। तो हुआ क्या है कि हमारा चौकनी नाम भी कहने में बहुत एक तरीके से एक यूनिक ही तरीके से लगता है। और खास बात क्या होता है, बहुत ऐसे गांव आपको मिलेंगे, सेम नाम का भी बहुत ऐसे गांव मिलेंगे, लेकिन चौकनी गांव अगर आज तक हम कभी नहीं सुने कि और कोई हमारा गांव का कहीं दूसरा, हमने भी नहीं सुना। अच्छा, सुनने में भी एक होता है उतना खराब नहीं लगता है, ठीक ठाक लगता है। तो हम लोगों को भी अच्छा लगा, बोलते बोलते इस तरीके से हो गया। तो कहाँ है ये गाँव? ये लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड में ये जो गांव जो पड़ता है, जो जंगल से सटा हुआ गांव होता है, जो वहाँ से फिर जंगल स्टार्ट होता है, जो काफ़ी घना जंगल जो होता है नेतरहाट तक उधर पार हो जाता है, फिर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुँच जाता है, जंगल ही जाना पड़ता है। जहाँ हमारे गाँव के बाद से वो शुरुआत होता है। तो गांव का प्रेम से ठेला आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, और ये नया रेस्टोरेंट आ गया, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो ये एक जैसे आप इंटर करेंगे, यहीं पे आपको 5-6 टेबल मिल जाएंगे। उसके बाद सामने में यहाँ पे रिसेप्शन है, बिल वगैरह यहीं पे लिया जाएगा, और ये किचन है। फ़िलहाल अभी जो हम देख पा रहे हैं, किचन भी काफ़ी बड़ा है। अभी चिकन कट रहा है दादा, है ऑर्डर आया है लगता है ना? थोड़ा सा किचन भी हम देख लेते हैं। आइए दादा, आप बनाते हैं कि सिर्फ काटते हैं दादा? बनाते हैं कि
बनाते हैं? हाँ, क्या बना लेते हैं? चिकन चिली बोनलेस बनेगा, चिली बनेगा, मंचूरियन बनेगा, पनीर चिली बनेगा। दादा का कहना है कि यहाँ जो चिकन मसाला वगैरह जो बनता है वो पूरे मुर्ग मसाला जो पूरे रांची में नहीं मिलता है। हाँ, मुर्ग बने तो इससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो अभी फिलहाल क्या बन रहा है इस चिकन से? ये अभी रेडी कर रहे हैं अभी। सब रेडी करके रखिएगा। हाँ, तो फिलहाल ये किचन है, आप देख सकते हैं सामान इस तरफ है और यहाँ पे ढेर सारे चूल्हे रखे हैं जहाँ पे आपको जो यहाँ पे आएंगे ऑर्डर करेंगे तो यहीं से चीज़ें बन के बाहर जाएंगे। दादा बाहर बात करते हैं। तो किचन के बाद रिसेप्शन हमने बताया और इधर यहाँ पे वॉशरूम भी है, महिलाएं आती है, लड़कियाँ आती है, पूरा जो वर्ग आता है, बिल्कुल वॉशरूम की व्यवस्था तो होनी चाहिए। यहाँ पे लगभग छोटी सी ही जगह है लेकिन आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। फिलहाल दादा जो लोग जिनको दूर लगता था वो अब शायद थोड़ा नज़दीक लगेगा ये रेस्टोरेंट। जी जी जी, एक्चुअली जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर तो डिप्टी और अरगोड़ा की दूरी तो नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी जो होता ना कि हम लोग अरगोड़ा से स्टार्ट किए थे तो अरगोड़ा वासियों के लिए तो निश्चित है कि थोड़ा सा दूर होता था। उसके बाद सटा हुआ हरमू भी जो गांव है हमारा जो है वो भी होता है अरगोड़ा के बगल में, तो एक हरमू और अरगोड़ा वालों के लिए तो बिल्कुल करीब हो गया। मुझे ये लग रहा है कि अरगोड़ा वालों और हरमू वालों का विशेष मांग है कि दादा एक खोलिए यहाँ पे। हाँ, मांग तो है ही है, इसलिए कि होता ना कि शुरुआत जैसे किए थे ना तो बहुत सारे ग्राहक तो होता ना कि हमारा तो बेस तो यहीं से जो शुरुआत हुई है ना, इस तरह के। अच्छा, आपका जो रेस्टोरेंट खुला था 2006 में, उस वक्त रेस्टोरेंट का क्या बाजार था दादा? उसमें क्या था ना कि हमको लगता है कि अरगोड़ा चौक से बिरसा चौक तक होता ना कोई भी रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं था। सर्वप्रथम यानी कि हम लोग ने शुरुआत किया था। उस समय भी हमारे साथ क्या कहा था लोगों ने, किसी ने, कि इस तरीके से खाना का जो इंडियन चाइनीज़ खाना का हम लोग जो शुरुआत किए थे तो उसमें कई लोगों ने आके कहता था कि अरे ये सब तो चौक चौराहा में चलने वाला चीज़ है, इतना दूर कौन सलाह दिया, ऐसा क्यों खोलने गया, इतना दूर में कौन आएगा, ऐसा होता था। उसमें बाईपास रोड का भी इतना जो भीड़ नहीं होता था, या तो इतने जो लोगों की संख्या जो है वैसा नहीं था। अभी तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन गए, उसमें ना के बराबर खेत भी, बहुत सारा खेत भी दिखता था। ये 2006 की बात है, तो था बिल्डिंग वगैरह थे लेकिन छोटे छोटे भी थे और कम थे। तो जिसके कारण से लोगों ने कहता था ना ये सब जो खाने होने का चीज़ तो चौक चौराहा में चलता, तो कौन ऐसा सलाह दे दिया तुम इस तरह से आगे इतना दूर इस तरह से व्यवसाय करने के लिए, इस तरह से बहुत लोगों ने कहा। लेकिन हम लोगों को समझ में था कि कोई खाना खाने जाते हैं तो एक तरीके से शांत तरीके से बैठे और खाना खाएं, इस तरीके से होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता था कि समोसा चाट चाउमीन वगैरह खा ली वही लोगों को खाना लगता था। लेकिन एक साथ अगर फैमिली 4 आदमी 6 आदमी बैठे और बढ़िया से खाए या फिर छोटा मोटे पार्टी वगैरह भी करे तो उसके लिए तो स्पेस तो चाहिए। तो वैसा स्पेस नहीं था, तो उसके बाद ही से बहुत सारे रेस्टोरेंट खुला, लेकिन हम लोग के बाद में ही खुला। हम लोग के देखा देखे लगातार खुलते क्या नहीं खुला उसके बात नहीं, लेकिन हम लोग के बाद ही खुला। लेकिन उससे पहले इस रोड में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। इसलिए कि हम जो कह रहे हैं कि 2000 से 1999 आसपास हम रांची अरगोड़ा में रहना शुरू कर चुके थे। तो उस समय क्या था ना कि यहाँ पर से लेकर हम तो यहाँ पर रातू रोड से बिरसा चौक की अगर बात करें तो खाने होने का चीज़ कोई था ही नहीं था इस तरह से रेस्टोरेंट के चाहे ढाबा की अगर बात करें तो था ही नहीं था। उसको हम देखे थे। उसके बाद ही जो होता है ना कि हम लोग जैसे 2006 से शुरुआत किए थे, तो ये हम लोग का ये पहला ही एक रेस्टोरेंट कम ढाबा हम लोग मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुरू लोगों ने आपका हिम्मत को थोड़ा तोड़ा है लेकिन आप मजबूती से चले हैं। आप हमारे आदिवासी जो लोग हैं जो नया व्यापार खोलने की कोशिश में है या खोल भी चुके हैं, उनको भी लोग बहुत ताने मारते हैं, उन लोगों को क्या हिम्मत देना चाहेंगे दादा? ये जो क्या होता है ना, तो अगर आदमी ठान ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बशर्ते अपने आप को जो हिम्मत होनी चाहिए। उसके साथ ही आप जब तक मार्केट में नहीं रहेंगे तो आप जानेंगे नहीं। होता है ना कि हमारे साथ जैसे हम लोग मार्केट में जो रह रहे हैं तो होता है ना कई तरह के लोग जो आते हैं, काउंटर में हम बैठ के चाहे कहीं पर भी खड़ा हो गए व्यवसाय के क्षेत्र में, तो वहाँ पर 5-7 किस्म के नए चेहरे तो डेली जो 5-7 नए चेहरे तो आएंगे ही आएंगे। उसमें क्या होता है ना, कुछ लोग अच्छे बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको जो सीखने को जो मिलता है कि 2 आदमी अगर उसमें बुरा भी बोल दिया, चाहे उल्टा पलटा भी बोल दिया, तो लेकिन क्या एक अनुभव तो मिला। लेकिन वो चीज़ अगर मान लिया हम मार्केट में नहीं रहते तो वो तो अनुभव नहीं मिलता। तो क्या हुआ, उसी के साथ होता है ना कि 4 आदमी अच्छे भी मिलते हैं कि बहुत अच्छा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है ना कि हम लोग के साथ जो मिलता है, तो
जैसे जैसे अब कदम बढ़ाते जाएंगे तो हौसला भी मिलते जाता है, और ऐसे कुछ भी बात नहीं, अभी समय के साथ हम लोग को सोच बदलने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो अभी व्यापार के क्षेत्र में हमारे समाज को तो आना ही चाहिए, जब तक हम व्यापार में नहीं आएंगे तब तक तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखिए ना कि नौकरी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी प्राइवेट ही जॉब मिल पाता है, या तो फिर गवर्नमेंट की जॉब छटनी पर छटनी होते चला जाए, बिल्कुल सिमट के रह गया है। तो ऐसी स्थिति में आना ही चाहिए। और जैसे कि बतलाए कि आप थोड़ा सा शुरुआत तो करके देखेंगे। जैसे कहते हैं ना, कोई भी सफ़र के लिए हम जब तक घर से नहीं निकलेंगे तो मंजिल कैसे पहुंचेंगे, तो यही होता है। आप जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाएंगे ना, आपका हौसला मजबूत होते चले जाएंगे। और जैसे कि बतलाए कि बाकी अनुभव जैसे होता है, 4 आदमी अच्छे बोल रहे खराब, वही आपके एक तो अनुभव आपको बढ़ते चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में वो जो सिद्धांत बिल्कुल, एक ठेले से शुरू हुआ चौकनी, वह चौकनी रेस्टोरेंट में तब्दील हुआ। उसके बाद आज एक नई शाखा खुली है अरगोड़ा चौक में, और बिल्कुल बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप आएंगे, आपको गमलों की हरियाली मिलेगी। अंदर आएंगे, यहाँ पे छोटा सा ही जगह है, 7-8 टेबल हैं, लेकिन आपको एक जो सुकून भरा खाना मिलेगा वो यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। दादा, इसका टाइमिंग क्या होगा, इस रेस्टोरेंट का खुलने का, बंद होने का? जो हम लोग का 10 बजे ओपनिंग का टाइम है, और शाम यानी रात 10 बजे तक खुला 10 से 10 रहेगा। जी, 10 से 10 बजे तक खुला रहेगा। तो बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल खुल चुका है। आप अभी इस वक्त से, कल से आके इस चौकनी फैमिली रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो यहाँ के जो ट्राइबल हैं, वो अगर व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, दादा ने अपनी पूरी कहानी भी बताई है कि कैसे एक ठेले से शुरुआत होती है और रेस्टोरेंट के ब्रांच से और ब्रांच बनते ही जाते हैं। तो आप प्रेरणा लें, अपने लिए भी कुछ करें और व्यापार के क्षेत्र में आए, और इस रेस्टोरेंट में भी आप ज़रूर आए और यहाँ के इस खाने का, यहाँ के वातावरण का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।